भाई के सिवा और कोई नहीं है इस दुनिया में। मोबाइल करो यार। उसने भी मेरे भाई के साथ ये किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो बिल्कुल बचना नहीं चाहिए, उसको भी ऐसे ही करना चाहिए। अमन नागसेन का पार्थिव शरीर आज गया पहुंचते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अमन नागसेन की चीन में मौत के बाद आज पटना एयरपोर्ट से गया लाया गया। इस दौरान अमन नागसेन के चाचा ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार की उपेक्षापूर्ण और उदासीन रवैया थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसी मालवाहक कार्गो से किसी सामान को लाया जाता है, उसी तरह हमारे भतीजे के सामान की तरह अमानवीय तरीके से एयरपोर्ट पर लाकर छोड़ दिया गया। हमने अपने लोगों के साथ मिलकर अमन के शव को एम्बुलेंस से स्वयं लादा और उसके बाद अपने अमन के शव को स्वयं ढोते हुए गया तक लाए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सरकार के इस उपेक्षापूर्ण रवैया के वजह से हमारे परिजनों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि अमन के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार चीन में पड़ रहे अमन को शहीद का दर्जा दे और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करे। उसने भी मेरे भाई के साथ ये किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो बिल्कुल बचना नहीं चाहिए, उसको भी ऐसे ही करना चाहिए जैसे मेरे भाई के साथ उसने किया है। हमें भाई को सम्मान मिलना चाहिए जो अभी तक बिल्कुल नहीं मिला है, बिल्कुल भी नहीं, जबकि पूरा दुनिया को पता हो चुका है कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन कुछ नहीं अभी तक किया गया है, कुछ नहीं। वो जिसको उसको सम्मान मिलना चाहिए बिल्कुल नहीं मिला है। हम लोग 23 दिन से तड़प रहे हैं, आज भी इन लोगों ने इतना लेट करके भेजा। जो भी घटना के अंजाम जो दिया इस तरह के, उसके लिए आप सरकार से क्या मांग करोगे? उसके अपराधी को क्या सजा देनी चाहिए? जितनी भी कड़ी सजा होना चाहिए वो उसे मिलनी चाहिए। जो सबसे मैं हाथ जोड़ के आप लोग से फिर विनती करता हूँ कि पार्थिव शरीर आया, भारत सरकार के इसमें कोई भी रोल नहीं है, एक पैसा को उन्होंने मदद नहीं किया है। ये जो भी शरीर आया है सिर्फ भारत सरकार एक सिग्नेचर करती है कि हाँ ये मेरे देश का शव है, मुझे दीजिए। इसके अलावा एक पैसे की मदद भारत सरकार की ओर से अभी तक नहीं किया गया है। और जो आया है वो मेरा अथक प्रयास है, मेरा परिवार का अथक प्रयास है, मीडिया का अथक प्रयास है। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों फेल थी। यहाँ के संजय जायसवाल जैसे एक मानिंदे, एक पढ़े लिखे यहाँ के सांसद, लोकसभा के सचेतक है बिहार के, और वो मीडिया में आगे कहते हैं कि हमारे चीन के साथ अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए कुछ दिन हो सकता है। क्या ये भारत सरकार चीन के आगे घुटने टेक दी मात्र एक दलित छात्र के सबको लाने के लिए? भारत सरकार इतनी भी बस हो गई कि इनको ये कहना पड़ रहा है मीडिया में आकर कि भारत का संबंध चीन से नहीं है। अगर भारत का संबंध चीन से अच्छा नहीं है तो भारत सरकार हमारे जैसे लाखों बेटे को चीन में जाने के लिए इजाजत क्यों देती है, वहां से व्यापार क्यों करती है? इस तरह से भारत की दो नीति है, इस देश में दो नीति लागू हो रही है, एक अमीरों के लिए, एक दलितों के लिए। जो नीति मेरे साथ हुआ है वो दलितों वाली अपनाई गई है। हमने यहाँ के राष्ट्रपति को ईमेल लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, विदेश मंत्रालय को लिखा, नीतीश कुमार सीएम को लिखा, राज्यपाल को लिखा, पर उस ईमेल का क्या मतलब है जो उसका एक जवाब नहीं दिया जाता है? इसका मतलब डिजिटलाइजेशन क्या है? यहाँ के मोदी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भारत डिजिटल हो रहा है, तो क्या एक ईमेल के जवाब देने में 15 दिन लग जाते हैं? यही डिजिटलाइजेशन है। उनकी भाषा में अगर डिजिटलाइजेशन है तो मैं इनकी भारत सरकार को थूकता हूँ, ऐसी सरकार को जो कहती है जाकर के दलित को समर्थन में हो। सरकार दलित विरोधी है और हम लोग इसको पूरी तरह से विरोध करेंगे। और मेरे शव का जो आया है, मेरे पुत्र का शव, ये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों विफल है। जब हमारे एयरपोर्ट पे बिहार की राजधानी पटना है और वहां जब एक शव आता है दलित छात्र का, तो वहां एक पदाधिकारी, एक जननेता वहां नहीं आते हैं। यहाँ तक कि अपने पुत्र को मैं सब अपने हाथों से उठा के अपने गाड़ी में रख रहा हूँ। ये कौन सी देश की नीति है, कौन सी संविधान कहता है कि जब अमीरों पूंजीपतियों के साथ दुर्घटना घटती है तो रातों रात एयर एम्बुलेंस आती है, सरकारें उठकर चली जाती है,
पर एक होनहार दलित छात्र जब विदेश में बिजनेस स्टडी करता है तो यहाँ की सरकार के सीने पे सांप लौटने लगता है कि दलित क्यों बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ये कैसे जागरूक हो रहे हैं, ये हमसे हक मांगेंगे। इसलिए मेरे पुत्र को मैं कहता हूं कि भारत सरकार के तहत साजिशन हत्या है। अगर हत्या नहीं है तो मेरे पुत्र को संभलाने में किस दिन क्यों सरकार इस तरह से लाचारी में बस की है। इसलिए हम आप लोग के माध्यम से फिर हाथ जोड़ के कहते हैं कि जिनके भी पुत्र विदेश में पढ़ते हैं भारत के, वो अपने पुत्र के स्वयं रक्षा करें। भारत सरकार अपने छात्रों को विदेश में सहयोग और उनकी सुरक्षा देने में असफल है, जिसका जीता जागता मिसाल मेरा पुत्र नागसेन अमन है कि उसकी हत्या 23 जुलाई को हो जाती है छात्रावास के कैंपस में, और भारतीय दूतावास को 30 तारीख तक कुछ पता नहीं चलता है। जब हम लोग शिक्षित नहीं अगर होते तो हम विदेश में कैसे बात करते। जब 30 तारीख को हमने दूतावास में जानकारी लेने की कोशिश की कि यह कोई कॉल फेक तो नहीं है, तो वहां के पदाधिकारी कहते हैं हाँ आपकी पुत्र की हत्या हो गई है। तो क्या भारत की दूतावास चीन में सोने के लिए है, ऐशो आराम के लिए है क्या, जब उसका यह पता नहीं है कि उसका छात्र का हत्या हो गया है। और जब उसके गार्जियन पूछते हैं तो उसमें हाँ में हाँ मिलाता कि हाँ हत्या हो गई है। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जब हत्या हुई तो हमें सूचना दें। आखिर उस साजिश के तहत हमारे पुत्र को छिपाने की साजिश क्यों हो रही थी। अगर साजिश नहीं है तो भारतीय दूतावास, भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ये जवाब दे कि 23 जुलाई को हत्या होने के बाद 30 तारीख तक जब मैं उनसे कांटेक्ट नहीं करता तो क्या वो बताते कि आपके पुत्र की हत्या हुआ है। मुझे लगता है भारत सरकार छिपाना चाहती थी इस बात को। जिस समय पटना एयरपोर्ट पे शव आया जी, तो क्या वहाँ पर प्रशासन के लोग या वहाँ के कोई नहीं, एक चपरासी तक नहीं बिहार सरकार के पहुँचा है। क्या हुआ तो कुछ वहाँ कुछ नहीं, वहाँ कुछ लग ही नहीं रहा कि क्या हुआ। बस एक समझिए कि एक दवा कुचला आवाज, एक दवा कुचला सामान की तरह मेरे पुत्र को लेके इसके गाड़ी में भर के लाते हैं और रोड पर यूं ही छोड़ देते हैं कि ले जाइए। ये कौन सा संविधान है, ये कौन सा भारत की नीति है, कौन सी बिहार सरकार की नीति है कि इस तरह से किया जाता है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से अभी हम कहने में पूरी तरह से, देखिए मेरी हालत क्या है, आप देख रहे हैं मेरे यहाँ इतने लोग आए हुए हैं। सरकार से क्या मांग होगी, हमने मांग लिखित रूप में रखा था। मेरी सिर्फ 2 मांग है कि कोई भी सैनिक सीमा पर मरता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलता है। मेरा पुत्र पढ़ लिख कर क्या बनता ये तो कोई नहीं जानता, पर वो देश के विकास में काम करता है, इकोनॉमी के लिए काम करता, क्योंकि बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था। इसलिए हमारी मांग है, हमने लेटर लिखा है, सीएमओ को लिखा है, गवर्नर को लिखा है, यहाँ के संसद को लिखा है, नगर विधायक को लिखा है, यहाँ तक कि नगर विधायक गया के डॉक्टर प्रेम कुमार, उन्होंने लेटर भी लिखा सीएम को कि इनकी जो मांग है उस पर ध्यान दिया जाए और इनके राजकीय सम्मान के साथ नागसेन अमन को पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया जाए। पर अभी तक मेरे यहाँ कोई भारत के प्रतिनिधि या बिहार के प्रतिनिधि कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं। घटना को इस तरह का अंजाम दिया है जी, उन अपराधियों के लिए क्या सजा मांग करेंगे? अपराधी तो क्या सजा होगी, ये भारत के संविधान के तहत भारत के जो वहाँ राजदूत हैं वो करें, हमारी उनसे यही आग्रह है। मैं एक साधारण आदमी हूँ, जब घर से पटना जाने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं विदेश में कैसे केस लड़ूंगा, इसकी आप जानकारी लीजिए और इसकी जो भी जांच हो भारत सरकार करे। और हमारी जो मांग है कि मेरे पुत्र नागसेन अमन को शहीद का दर्जा दिया जाए और राजकीय सम्मान के साथ कल उनकी अंतिम संस्कार मेरे पैतृक ग्राम कस्तुआ पोस्ट पुरिया थाना परिया में किया जाए, यही हमारी मांग है सरकार से, और कोई मांग नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे? हम इस देश के निवासी हैं। यहाँ की सरकार सहयोग की सब लाने में, इतनी बड़ी कोरोना काल में भी मेरा बेटा का सब आ गया, इसलिए हम सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस कोरोना काल में सब आ जाना ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूरी दुनिया फ्लाइटें बंद हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन का, चाइना का, जिन्होंने इतनी तत्परता के साथ पहला फ्लाइट जो था उसे सब भेजने का काम किया। लेकिन लोकल प्रशासन से मेरा एक आग्रह है कि हम लिखित रूप से बिहार सरकार से मांग किए थे। मेरा एक लौता बेटा था और वो देश में पढ़ने गया था, विदेश में, तो बहुत अच्छी स्टडी करता है, इंडियन इकोनॉमिक अच्छा करता है। लेकिन यहाँ के
एक मांग थी कि उसको अंतिम संस्कार जो है राजकीय सम्मान के साथ किया जाए। लेकिन दुखद बात यह है कि अभी तक एक भी प्रशासन के पदाधिकारी हमसे कंसल्ट नहीं किए। राजधानी जहाँ पूरे शासक जो रहते हैं वहाँ सब आती है, कोई एक भी व्यक्ति रिसीव करने के लिए नहीं आता है। ये बहुत ही दुखद है, व्यक्तिगत रूप से काफ़ी एयरपोर्ट पर क्या घटना हुई थी जिसके कारण आप लोग आक्रोशित हुए थे? क्या नहीं, आक्रोशित नहीं थी। हमें दुख है कि सरकार को लिखित दिए थे, कम से कम एक व्यक्ति तो आकर के सबको रिसीव करना चाहिए। किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, एक संतावना कम से कम देनी चाहिए। ऐसा यहाँ के लोग शासन को नहीं मिल सके, इसलिए थोड़ा सा काफ़ी दुखित अंदर से हम लोग। सरकार हमारी सरकार है, तो जिस पार्टी के नेता हैं हमारी सरकार भी चल रही है, लेकिन इस तरह से दुर्भाग्य की भावना जो हुई इससे काफ़ी हमारे परिवार में, हमारा परिवार का आरोप है कि हम एक दलित हैं, इसलिए किसी प्रकार के साथ नहीं। दाह संस्कार का कार्यक्रम गया से होगा या नहीं, दाह संस्कार हम अपने जो पैतृक गाँव में रहे, ग्राम कस्तूरा पर्यटन में पड़ता है, वहाँ ग्रामीण लोग सभी तैयारी किए हुए हैं, घाट को तैयार कर दिया गया है। वहाँ पर कल हम लोग यहाँ से सुबह 9 बजे। अच्छा, सब अब मतलब इंडिया में आ गया चाइना से, अब सरकार से क्या आप मांग करना चाहते हैं? जो घटना घटी तो घट गया, अब सरकार से क्या आप मांग नहीं, करना चाहते हैं? हमें अपने देश के संविधान पर विश्वास है। जो नियमतः ऐसी जघन्य कार्य करने वाले व्यक्ति को जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सके भारत सरकार उसको सजा दी। और जिस परिवार का पुत्र खो गया उसके खानदान में कोई भी पुत्र नहीं है, इसकी पूरा पारिवारिक देखरेख का जिम्मा सरकार ने, ये हमारी मांग है। मेरे भाई के सिवा और कोई नहीं है इस दुनिया में। हम पूरे बिहार वासी और भारतवासी से मांग करते हैं कि हमारी बच्चा का जो हत्या हो गया, हम लिखित रूप से बिहार सरकार, भारत सरकार से उसे शहीद का दर्जा देने के लिए हम मांग रखते हैं। और ये हमारी मांग सदैव रहेगी कि उसे शहीद का दर्जा मिले। राजकीय सम्मान तो लगभग नहीं लोग देंगे, जब एक व्यक्ति मिल नहीं सकते हैं तो सम्मान कहाँ से दे पाएंगे। अब मुझे अनुभव हो रहा है कि कल के दाह संस्कार में प्रशासन को से कोई प्रकार का उसके सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन पुनः मेरा मांग है उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। यदि सरकार नहीं देती है तो ये लड़ाई हमारी संसद तक लगातार जारी रहेगी। ये सरकार नहीं, अगली सरकार, अगली नहीं अगली सरकार, कभी न कहीं नागसेन की आवाज़ भारतीय संसद में एक बार जरूर गूंजेगी। ऐसा मुझे उम्मीद है कि सब भारतीय संविधान पर भरोसा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।